हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाई चैनल। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एआरओ का पेपर हुआ था 2016 में, जिसका प्रीवियस ईयर पेपर मैं आज आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस पेपर को हम डिस्कस भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसा पेपर आया था। इसके बाद जो हम अगला काम करेंगे वो हम करेंगे डिस्कशन, कि पहले आज हम एआरओ का कर ले रहे हैं और कल फिर आरओ का करेंगे। तो आरओ और एआरओ का जो सिलेबस है दोनों का लगभग सेम है, बिल्कुल पूरी तरह सेम है। बस किसी में क्या है कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं और कुछ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के कम पूछे गए हैं। तो इसको हम देख लेंगे और इसी आधार पर जो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि इस प्रकार जो पेपर आएगा उसमें कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से होने के चांसेस हैं। क्योंकि जब सिलेबस सेम है, अपना पैटर्न वो बार बार चेंज कर दे रहा है, किसी क्वेश्चन ज़्यादा कर दे रहा है, किसी की कम कर दे रहा है, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं किसका ज़्यादा हुआ। क्योंकि एसएससी है या बैंकिंग है या कोई अन्य एग्जाम होता है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि इंग्लिश के इतने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के इतने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के इतने आएंगे और जो बचता है जीएस के इतने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन बताए ही नहीं गए कितने आएंगे, बस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस बता दिया गया है। तो ये कमीशन के हाथ में, हाईकोर्ट के हाथ में है कि वो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए हमको अगर अंदाजा लगाना है तो सबसे पहले हम इस बार ये देखें कि कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार। ठीक है, तो वो अंदाजा तभी लग सकता है जब हम दोनों पेपर को देखें और उसके बाद फिर निर्धारित करें कि कैसे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे पहला पेपर जो ये हुआ था 2016 में। तो देख सकते हैं ये हिंदी का पेपर है। हिंदी में किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया, ऐसे प्रकार क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा बैठ के, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हिंदी के क्वेश्चन ये ऐसे आए थे और इसके टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। देखिए समास भी आया है इसमें, जातिवाचक संज्ञा भी आया है और विशेषण भी आया है। और देखिए अव्ययभाव समास लिखा हुआ है साफ साफ, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो आता है, तत्सम तद्भव भी आता है इसमें। 10 क्वेश्चन ऐसे आए थे हिंदी के, बल्कि ज़्यादा आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे। संधि विच्छेद बीच में आया है, देख लीजिए आप। हाँ, लेकिन शुद्ध वर्तनी आया है, विलोम शब्द आया है। लेकिन इसमें जो इस बार जो नहीं आया था वो अलंकार वगैरह नहीं आया था। ठीक है, बस एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि किसने लिखा है, बस अलंकार वगैरह नहीं पूछा गया था। हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि सिलेबस में गिवन है तो हो पूछ भी सकता है। बाकी कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आए थे। ये इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि दार्शनिक समतुल्य जो ये लिखा हुआ है ये इंग्लिश में ज़्यादा समझ आएगा। डेसिमल संख्या जो होती है उसमें कन्वर्ट करना था इसको। ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आए थे एआरओ में। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन आए थे और इसमें देख सकते हैं थोड़ा अंदर घुस के क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए। और इसका पेपर काफ़ी टफ था, इसलिए इसकी मेरिट भी बहुत कम गई थी। 100 के अराउंड गई थी इसकी मेरिट, जो स्टेज 1 की मेरिट थी। फाइनल मेरिट तो 166 के अराउंड गई थी। जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिनके 120 नंबर इस पेपर में आ गए थे, उनके उधर अगर स्टेज 2 में 46 नंबर भी थे तो उनका सिलेक्शन हो गया था। देखिए एमएस वर्ड के जो फॉन्ट आप जो यूज़ करते हैं उसको ही पूछा गया था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। उसके बाद ये है रीजनिंग का पेपर हो गया, ये रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया। रीजनिंग वाला क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन पूछे थे जो कि सिंपल एसएससी वाले होते हैं, वो पूछे गए थे। ये देख सकते हैं एसएससी वाले, आपको सारे क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो एसएससी में पूछे जाते हैं। ये जो कोडिंग वगैरह आती है, जो ये सब चीज़ें आती हैं, वो सब एसएससी वाली है, चाहे ये हो, ये सब एसएससी वाली ही होती हैं। इसके बाद जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो यहाँ से शुरुआत हुआ था 41 से। ऋग्वेदी देवता को भगवान लोगों के बीच में मध्य शुरू में जाना जाता था। ठीक है, यहाँ शुरू होता है हिस्ट्री का पोर्शन और इसमें एंशियंट हिस्ट्री ज़्यादा पूछी गई है और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पूछी गई है। ठीक है, जो मिडिवल है वो ज़्यादा नहीं पूछी गई है, उसमें एक ही दो क्वेश्चन है, जैसे ये। ठीक है, लेकिन पूछा तो सभी गया था। तो इसके लिए रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आरओ का पेपर देखेंगे, दोनों का सिलेबस सेम है। तो आप देख सकते हैं, आप जल्दी जल्दी को देख लीजिए कि क्या आया था। इस बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे कि आरओ का पेपर देखने के बाद कि दोनों का जो कंपेरेटिवली जो इस बार हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो बताया नहीं गए किस में कितने आएंगे, कभी ज़्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है। इसलिए हमको तो पूरी तैयारी करनी है ना, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। अदरवाइज अगर हम एआरओ पेपर पकड़ के बैठेंगे इतने इतने क्वेश्चन आते हैं तो कुछ सेट नहीं है, तो हम गलती कर जाएंगे। इसलिए हम लोग दोनों देखेंगे, फिर तीसरी बार स्ट्रेटजी देखेंगे कि इस बार कितना आ सकता है, कौन से सब्जेक्ट हम ज़्यादा पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट हम जल्दी तैयार कर सकते हैं। और बुक्स वगैरह मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाकी रणनीति सारी बता ही चुका हूँ। लेकिन आप इन दोनों का पेपर देख लीजिए तो आपको ज़्यादा ट्रस्ट होगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये पेपर है, ये मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन भी एसएससी वाले ही हैं। इसमें थोड़ा टफ आया था और आरओ के पेपर में तो मैथ्स आ ही नहीं थी, 3-4 क्वेश्चन थे, वो भी ये देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आ गया 77 नंबर, एक थैले में साल दाल गेंद वाला।
ये टंकी वाला आ गया। ये सब एसएससी वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ मैथ्स नहीं आती। हाँ, एसएससी की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देख सकते हैं आप, रीजनिंग मैथ्स बिल्कुल मिक्स चल रही है, कुछ भी अलग अलग नहीं चल रहा है, ठीक है। और यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाती है 86 नंबर से, ठीक है। उसके बाद अपनी ये पेपर है संविधान स्टार्ट हो जाएगा। संविधान के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी दो इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। हालांकि सिलेबस में गिवन है तो पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ये हो गया करंट अफेयर्स का पूरा, जीएसटी वगैरह जो है ये करंट अफेयर्स का हो गया। तंजावुर सेतु प्रसिद्ध है, ये हिस्ट्री क्वेश्चन हो गया। और ये वकील प्रसिद्ध है, ये करंट का हो गया। एक प्रकार की ब्लॉक पेंटिंग, ठीक है। तो ये 118 नंबर है। यहाँ से साइंस स्टार्ट हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं साइंस क्वेश्चन पूरा पेपर मैं आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके साथ है सॉल्यूशन के साथ, इसी तरह आरओ का भी है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए आप। ये है, देखिए बाइनरी वगैरह, जनगणना, हाँ जनगणना भी पढ़ लीजिएगा आराम आराम से। यूपी की जनगणना भी पढ़नी है, जो कि यूपी स्पेशल के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम स्ट्रेटजी लगा के तैयारी करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है। इंग्लिश के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वही एक गेम चेंजर है। क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं और उसमें कहाँ से क्या आता है, कैसे पूछा जाता है, वो इस पेपर में आप देख के अंदाज़ा लगा लेंगे। आरओ का पेपर देखेंगे, उसमें भी अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है, ऑलरेडी मैंने बुक्स वगैरह सब बता दी हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं चैनल के। तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप पेपर देख लीजिए इसी प्रकार। और कोई दिक्कत होती है, कोई बात होती है, पूछिएगा। लेकिन हाँ, एआरओ आप गलती एक चीज़ कर सकते हैं कि एआरओ पेपर पकड़ के आप बैठ गए और उसी में का आधार पर अगर अपनी रणनीति बनाई, तो आप गलती कर देंगे। आपको दोनों का पेपर देखना चाहिए, उसके आधार पर इस बार का अंदाज़ा लगा के स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और पैटर्न सेम है, संस्था सेम है, तो वो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के ज़्यादा कर सकते हैं, किसी के कम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप दोनों का पेपर देख लीजिए, और जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, अगर आप वो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसी प्रकार मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, तभी मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन हालांकि मैंने की नहीं थी। तो अगर कोई अन्य जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।